बच्चों कक्षा 11वीं विषय हमारा यहाँ पर है भूगोल। प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र को हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एलन सैंपल। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, लिखा हुआ है यहाँ पर भौतिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों भौतिक भूगोल के पिता कहा जाता है पोसिडियोनियस को। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न जो कि लिखा हुआ है जेस्प्रियोरियडस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो सा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका हिकेटियस। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 4 है, यहाँ पर लिखा हुआ है किस भूगोलवेता ने भूगोल यानी कि जियोग्राफी शब्दावली का सर्वप्रथम उपयोग किया, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला एरेटोस्थनीज। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 को देखेंगे, लिखा हुआ है भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता को विभिन्न एवं व्याख्या करना है, परिभाषा ये प्रस्तुत की है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला रिचर्ड हार्डसॉर्न। इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से मानव भूगोल की शाखा है। प्रश्न क्रमांक 6 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला आर्थिक भूगोल। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 को देखेंगे, लिखा हुआ है निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है, तो प्रश्न क्रमांक 7 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला मैदान। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 को देखेंगे, लिखा हुआ है मौसम विज्ञान भूगोल की किस शाखा से संबंधित है, तो प्रश्न क्रमांक 8 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला जलवायु भूगोल। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ जो कि प्रश्न क्रमांक आपका 9 है। यहाँ पर क्या लिखा है मैं पढ़कर दिखा देता हूँ। भौतिक भूगोल में निम्न में कौन सा अध्ययन क्षेत्र है, तो प्रश्न क्रमांक 9 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा वाला उपरोक्त सभी, यानी कि भू आकृतियां भी है, इसमें प्रवाह भी है और उच्चवाद भी है। इस तरह से इसका 9 के चौथा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से जनसंख्या भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है, तो प्रश्न क्रमांक 10 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला जनांकिकी। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 को देखेंगे, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा है, तो प्रश्न क्रमांक 11 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला क्यों। इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट्स, पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो, इनका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, फिर अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उन्हें टाइप करके सबमिट करें और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स में आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फ्लो नाउ फॉर 10% ऑफ। डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रेफरेंस कोड। बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न क्रमांक आपका 12 है। यहाँ पर लिखा क्या लिखा है मैं आपको एक बार पढ़कर दिखा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 12 में लिखा हुआ है प्रादेशिक भूगोल का विकास किस भूगोल वेदा द्वारा किया गया है, तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला कार्ल रिटर। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 को देखेंगे। 12 के बाद में 13 में यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, तो दोस्तों का आंसर हो जाएगा आपका इतिहास, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 को देखेंगे, लिखा हुआ है भूगोल अध्ययन में कितने उपागम हैं, तो प्रश्न क्रमांक आपका 14 का आंसर हो जाएगा दूसरा वाला 2 उपागम है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर 15 को देखते हैं। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है, यह उपागम किस भूगोल वेदा द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा वाला अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि हमारा प्रश्न क्रमांक 16 है, यहाँ पर लिखा हुआ है
भू सूचना के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 को देखेंगे, लिखा हुआ है रिचर्ड हार्डसॉर्न किस देश के भूगोलवेदा हैं? तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला अमेरिका। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न क्रमांक 18 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से किस भूगोलवेदा ने भूगोल को अनुभाविक व वैज्ञानिकता का जामा पहनाया? तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा वाला उपरोक्त सभी। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 को देखेंगे, लिखा हुआ है वह घटक जो भौतिक भूगोल के अंग के रूप में विवादास्पद है वह है? तो प्रश्न क्रमांक 19 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला जैव मंडल। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20 जो कि इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का। यहाँ पर लिखा हुआ है धरातल एवं वायुमंडल में के मध्य मिट्टी वनस्पति एवं वन्य जीव की परत के रूप में विस्तृत एक संकीर्ण पेटी कहलाती है? तो दोस्तों वह एक जैव मंडल कहलाती है। मैं आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी दे देना चाहूंगा, अभी आपके सितंबर के चल रहे हैं फर्स्ट वीक के टेस्ट। इसके बाद दोस्तों आपके आगे जितने भी पेपर होने वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इसके अलावा आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, हाफ में यानी कि 6 मंथली एग्जाम होने वाले, क्वार्टरली एग्जाम होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के आपको सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बगल की घंटी के निशान पर ऑल सेट करके रखेंगे, ताकि जब भी एग्जाम आए जैसे ही हम उनका सॉल्यूशन उपलब्ध कराएं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और तुरंत आप उन वीडियोस को देख सकें। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो सब भी इनके आंसर लिख सकें, और वीडियो को लाइक तो करना ना भूलें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।